बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म पर आधारित संविधान की रचना करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब दीक्षा 1956 में लेते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान 1947 में लागू हो जाता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा लेते हैं, संविधान बनाते हैं, और जब संविधान पर चर्चा हो रही थी, उस समय बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर पे आरोप लगाया। लोगों ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दूसरे देशों की नकल करके संविधान बना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों को जवाब देते हुए कहा था कि मैं किसी भी देश का नकल नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का जो सिद्धांत है, मैं उसे अपने गुरु से सीख रहा हूँ और अपने गुरु को पढ़ करके उसे दे रहा हूँ। लोगों ने कहा कि आपके गुरु का नाम क्या है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मेरे गुरु का नाम भगवान बुद्ध है। दीक्षा लेने के पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रपति भवन में, जहाँ देश के राष्ट्रपति बैठते हैं, जहाँ शपथ ग्रहण समारोह होता है, उस हाल का नाम अशोका हाल रखवाते हैं। उस अशोका हाल में भगवान बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा स्थापित करवाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से हमारे देश का जो संसद भवन है, संसद भवन में जहाँ सभापति बैठते हैं, सभापति के आसन के ऊपर धम्म चक्र लगा हुआ है और उस धम्म चक्र के साथ लिखा है धम्म चक्र प्रवर्तनाय, यानी धम्म चक्र प्रवर्तित हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से भारत की मुद्रा पे अशोक का चिन्ह स्थापित होता है। जब देश का झंडा बन रहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि देश का झंडा हरा होना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि देश का झंडा नीला होना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि देश का झंडा लाल होना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि देश के झंडे पे गांधी जी का चक्र होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। भारतीय झंडे का जो कलर है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने डिसाइड किया। झंडे पर भी जो चक्र है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से अंकित होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1950 में सांची घूमने गए थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1950 में दिल्ली में एक बिरला बुद्ध विहार है, उसके उद्घाटन समारोह में गए हुए थे। आप कभी दिल्ली जाइए तो आपको एक बिरला मंदिर मार्ग में बर्मा एक बिरला बुद्ध विहार है। अभी वो बुद्ध विहार महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया देखती है। जब उसका उद्घाटन समारोह हो रहा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1995 में पंचशील ग्रहण कर लिया था। 1950 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले बच्चे जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे थे, पूरे देश से एकत्रित होकर के बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए और उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, हम लोग आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन बच्चों से कहा कि आप लोग हमारा जन्मदिन मत बनाइए। अगर आप लोगों को जन्मदिन मनाना तो किसी महापुरुष का मनाइए। उन बच्चों ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आप ही हमारे लिए महापुरुष हैं, हम लोग आप ही का जन्मदिन मनाना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, आप हमारा जन्मदिन मत मनाइए, जिसको मैं अपना महापुरुष मानता हूँ आप उसका जन्मदिन मनाइए। उन बच्चों ने कहा कि बाबा साहब आप किसको महापुरुष मानते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध को अपना महापुरुष मानता हूँ, आप उनका जन्मदिन मनाइए। 1950 में देश में पहली बार बुद्ध जयंती मनाई जा रही थी दिल्ली में, और उस बुद्ध जयंती का नेतृत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। दिल्ली में शाम को धम्म यात्रा निकाली गई। उस धम्म यात्रा में बाबा साहब अम्बेडकर पैदल चले। धम्म यात्रा धम्म सभा में बदल गई।
जब बाबा साहब अम्बेडकर को बोलने के लिए कहा गया, जब बाबा साहब मंच पर आए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अल्लाह इसके पहले मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अल्लाह इसके पहले मैं मराठी में बोलता रहा हूँ, लेकिन मेरा मन कहता कि मैं हिंदी में बोलूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदी में बोला और बहुत देर तक बोला। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1950 में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती थी, उसका नाम था धर्मदूत। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पत्रिका में एक लेख लिखा और उस लेख का नाम था भारत बुद्ध धर्म का भविष्य, भारत में बुद्ध धर्म का भविष्य। और उस लेख में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत में प्रचलित धर्म है, उनके जो संस्थापक लोग उनकी तुलना करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इस देश में इस्लाम के संस्थापक उनके प्रवर्तक मोहम्मद साहब हैं। मोहम्मद साहब का दावा है, वो कहते हैं कि अगर आपको खुदा से मिलना है तो मैं खुदा का संदेश वाहक हूँ, आपको मुझसे मिलना पड़ेगा और मैं आपका संदेश खुदा तक पहुँचाऊंगा। मोहम्मद साहब कहते हैं कि आप अगर हम पे भरोसा नहीं करेंगे, हम पे विश्वास नहीं करेंगे, तो आपका कभी संदेश ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको हमसे गुजरना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस ग्रंथ में लिखते हैं ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह को कहा जाता है। ईसा मसीह ने अपने लोगों से कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। कहा कि अगर आपको मुक्त होना है, आपको परमात्मा से मिलना है, तो आपसे हमसे बात करनी पड़ेगी, हम आपको परमात्मा से मिलवाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस ग्रंथ में लिखा, उस लेख में लिखा, हिंदू धर्म के जो संस्थापक उन्होंने कहा कि कृष्ण को माना जा सकता है, और कृष्ण ने कहा कि मैं संदेश वाहक हूँ, न मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं स्वयं ईश्वर हूँ। और अगर आप हमें विश्वास नहीं मानेंगे तो आप कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब मैं बौद्ध धर्म को पढ़ता हूँ, भगवान बुद्ध को पढ़ता हूँ, तो भगवान बुद्ध अपने आप को ईश्वर का संदेश वाहक नहीं कहते, भगवान बुद्ध अपने आप ईश्वर का पुत्र नहीं कहते, भगवान बुद्ध अपने आप को ईश्वर भी नहीं कहते। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ। जिस तरीके से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है और ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार किया है, उसी प्रकार आप लोग भी ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं भगवान बुद्ध हमें मानवता के ज्यादा करीब लगते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध हमें ज्यादा पसंद है।